नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन पैसे के पुजारियों को ये बात कौन समझाए। और जब हम बात करते हैं पैसे के पुजारियों की, तो हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास बेतहाशा दौलत है, लेकिन उस दौलत में इजाफे के लिए वो बाय हुक और बाय क्रुक दोनों तरीके का इस्तेमाल करते हैं। चीनी की रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहां पर लॉकडाउन नहीं किया, जबकि मैं वुहान वाले चीनी की बात कर रहा हूं। हमने फिर भी लॉकडाउन नहीं किया चीनी की रिपोर्ट के बावजूद भी। चीनी की रिपोर्ट लीक हुई, हमें पता चला कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं वुहान 400 वाले जो वायरस की लीकेज रिपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, जो यहाँ चीनी महंगी जखीरा अंदोलन उसकी बात कर रहा हूं। उसमें भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमारी जहन साजी की जाती है। हम चीनी की चोरी को चोरी नहीं समझते। हमें बचपन में यह सिखाया जाता है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, व्हाई सो फनी, व्हाट सो फनी। आप चीनी चुरा के खा रहे हो और आप कह रहे हो हा हा हा। इस वजह से दो लोग बिगड़ते हैं, एक वो जो कि चीनी चुरा रहा है, और दूसरा जॉनी यस पापा वाला नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब मैं बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत, लेकिन जब टेलीविजन स्क्रीन की जानिब देखता था तो एक सदा गूंजती थी केबल वाले की फिल्म में से कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकला। मैं स्कूल में आया, कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, अल्हम्दुलिल्लाह फेल हुआ, लेकिन उस मसीहा को कभी नहीं देख पाया। फिर अचानक सिंध में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में आ गई, तो सिंध की धरती पर मुझे वो मसीहा नजर आया, पूरे गुड्डे वाले के ठेले पर झगड़ते हुए एक्स्ट्रा कुमैल की टॉपिंग के लिए। देखिए, ये हैं वो साहब, ये हैं वो दोस्त, ये हैं वो मेहरबान, जिसमें पीटीआई और नून लीग के लोग ये ट्रोल कर रहे हैं कि ये कोई डुप्लीकेट है, कोई डमी है, ये असली वजीर आला सिंध नहीं है। ये ट्रोल कर रहे हैं ताकि उनकी सादगी को छुपा सकें, और इस सादगी पे कौन ना मर जाए, है खुदा। कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार नहीं। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एकदम इश्क की तरह है जो सर चढ़ के बोल रहा है, और इस इश्क के बुखार को उतारने के लिए, यानी इस कोरोना वायरस को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से SOPs दी गई हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए हलीम आदिल शेख साहब और गवर्नर सिंध जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ आप इन SOPs को देखिए, याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए, और फिर इनका क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के बाद बताता हूँ। हैव अ लुक। जी नाज़रीन, तो ये वो SOPs हैं जिन पर हमने अमल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, एकदम नहीं करना है। इस मामले में मैं कहूंगा कि जो हमारे वो एक दिन के चीफ मिनिस्टर है ना, मुराद अली शाह साहब, उनको फॉलो करें। वो इस मामले में सही काम कर रहे हैं, ये बातें कुछ और कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। ये नजर आ रही है, ये चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। और भाई, हम तो सच बोलेंगे, हमें लिफाफा नहीं मिला। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी एक बहुत ही उम्दा ड्रामा सीरियल है, एक सीरीज़ है बहुत ही आला, जिसमें हमारी तारीख बताई गई है, सब कुछ है। लेकिन इमरान खान साहब को ये सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। मतलब जितनी पसंद आनी चाहिए उतनी ठीक है, पर वो उन्हें जिस लेवल पे पसंद आई है, ऐसा लग रहा है कि 5 सीज़न तो अर्तुगरुल गाजी के हो चुके हैं, 6ठे सीज़न में इमरान खान साहब खुद ही अर्तुगरुल का किरदार अदा ना करें। लेकिन हमें खौफ इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं है कि इमरान खान साहब अर्तुगरुल का किरदार इसमें अदा कर सकते हैं। टेंशन है हलीमा भाभी की, मतलब भाई का तो ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने। आप अगर अर्तुगरुल बनेंगे तो कोई ना कोई हलीमा सुल्ताना भी होंगे, और फिर आप तो मतलब और 10 किनिया तरीफा चाहिए तेनू यार। मतलब आगे पिंकी भाभी के साथ हमारी सिंपैथीज हैं बड़ी अच्छी। भाभी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि ये अर्तुगरुल का 6ठा सीज़न जो है वो खान साहब ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो इन्हें बार बार पेन कर रहे हैं, वो बार बार इनको जो है वो कह रहे हैं हलीमा भी आ जाए, कर ले, भाभी उनका जो है वो ख्याल रखिएगा ना। भाभी मुश्किल नहीं चलेगा इस बार। अब पीछे से नहीं यार, कराची में शो हो रहा है यार, पीछे से क्यों मार रहे हो?
ये कहां से आए हो यार? के पी के आए हो? समझ तो गया होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में आपने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी और उसके ऊपर बातचीत भी बहुत हुई है। हम नहीं चाहते थे कि इस किस्म की कोई भी वीडियो या इस पर कोई तबसरा अपने प्रोग्राम में करें, क्योंकि ये एक बड़ा ही संजीदा मौजू है। हम बात कर रहे हैं उस्मान की, और जो वाक़या पेश आया या जो भी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई, वो मेरे ख्याल में उनका पर्सनल मैटर है। हमें इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जब आप किसी की घुसने की कोशिश करते हैं, भले वो पब्लिक फिगर हो, भले वो कोई अमीर तरीन या बड़े कोई ओहदा रखने वाले हों, लेकिन पर्सनल लाइफ सबकी पर्सनल होती है। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि उस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं और उस्मान के खिलाफ भी बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बंदे को अपनी चादर में रहना चाहिए, अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। हमारा हक नहीं है किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी कमेंट करें, इसलिए हम उस्मान बुज़दार साहब के समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस बुरी तरह से फैल रहा है और इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला तबका नौजवान तबका। ये तबका इसलिए ज्यादा मुतासर हो रहा है क्योंकि ये शॉपिंग मॉल्स में अपनी महबूबाओं को लेकर के जाया करते थे और अपने अब्बा की मेहनत की कमाई को यूं उड़ाते थे, ऐसे फुल दोनों हाथों से उड़ाने पैसे। लेकिन अब टेंशन ये है कि महबूबाएं, गर्लफ्रेंड्स डिमांड कर रही हैं गिफ्ट्स की और गिफ्ट नहीं पहुंचते। लेकिन इसका भी हल हमारे नौजवानों ने तलाश कर लिया है। काश कि वो इतना दिमाग वेंटिलेटर पे लगाते तो हम वेंटिलेटर बनाने वाला सबसे बड़ा और सबसे पहला मुल्क बन जाते, लेकिन उन्होंने जहन लगाया यहाँ कि गिफ्ट क्या किया जाए, और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के अब्बाओं को सेट कर रहे हैं ताकि लाइन क्लियर हो जाए और उनके लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क तलाश कर करके उन तक पहुंचा रहे हैं। घर के बाहर रखते हैं, नॉक करते हैं, चले जाते हैं, दरवाजा खुलता है, अंकल आते, सामान उठाते, कहते हैं कितना अच्छा शख्स था, काश ये मुझे मिल जाता और मैं इसे अपना दामाद बना लेता। ऐसा हो नहीं रहा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ इंसानों के हुकूक का ही नहीं बल्कि जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है। हाँ, जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है और मिट्ठू हमारे साथ यहां पर मौजूद है। मिट्ठू का भाई बटर जो है वो बड़ा ही अच्छा एक का तोता है और नाइट मैच खेलने का उसे बड़ा शौक है। नाइट मैच खेल के जब वो घर वापस आता है तो उसके साथ भी वही होता है जो रमजान प्रीमियर लीग में हमारे साथ हुआ, यानी घर वालों ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, वालिद साहब ने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया, भाइयों ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और माँ का दिल तो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा वो बेलक होता है जिससे वो उड़ता है। और जब वो उड़ते हुए 170 स्पीड से आके आपके नरखट्टे पे लगता है तो आपकी कायनात बदल जाती है। खैर, अभी हम मिट्टू के भाई बटन समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अगर हम इस वक्त न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मुल्क खसारे में जा रहा है, जो है हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जीडीपी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और यहाँ तक कि हमारा बजट जो आएगा वो भी बड़ा ही ख़तरनाक होगा। अलबत्ता ये और बात है कि जब हाई स्पीड डीजल में 5 पैसे का इजाफा होता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि हैंडसम भी है, जो कि स्मार्ट भी हैं, जो कि भी हैं, वो अपने पर्सनल इंस्टा अकाउंट से और ट्विटर अकाउंट से फ़ौरन चार्ट जारी कर देते हैं, देखो मैंने 5 पैसे का इजाफा किया है। बहरहाल, इस मुल्क में रहते हुए जब हम एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ देखते हैं तो हमें घोड़े दौड़ाते हुए जो है वो हीरोज नजर आते हैं और बड़ा ही कोई जंगें चल रही हैं, बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। उस वक्त की पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया जा रहा है कि कितनी साफ और शफाफ होती थी, तो उससे इंस्पिरेशन लेते हुए हमने घोड़े तो नहीं ऐड किए लेकिन हमने बहुत सारे गधे जरूर ऐड कर लिए हैं सराउंडिंग में, और वो गधे जो हैं वो पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब एडवाइजेस जो है वो देते रहते हैं अपने दौरे हाजिर के उर्तुगुल को। तो बताना ये चाह रहा था मैं कि भाई ये घोड़े दौड़ाने वाले ड्रामों से अगर फुर्सत मिल जाए तो ज़रा जो लोग चीनी के मामले में आए थे, जो कि नाम आते के साथ ही थोड़े से बदनाम हो गए थे, जिनके बाद जिन लोगों के नाम बदनाम हुए थे और उन्होंने कहा था जब से मैं ज़रा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, तो उन लोगों को भी जो है वो ज़रा हेलो हाय सोनिए कर लें, ऐਵੇਂ मतलब कुछ हो जाए। हाँ सही, जहाज। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, उर्तुगल ड्रामा एक टर्किश सीरीज़ है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ये शो दोबारा से जो है वो करने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जमा हो रखी थी, बड़ी दिल की भड़ास थी जो कि निकालना रह गई थी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उर्तुगल में बेसिकली टर्किश और एक पुरानी तारीख जो है, एक अजीम और एक कदीम तारीख का जिक्र किया गया है। लेकिन हमारी जो यादाश्त है वो भी तो 10 सेकंड टॉम वाली हो रखी है ना, हम तो फ़ौरन भूल जाते हैं। तो हमारे जो करीब करीब से गुजरे हैं वो मुगलिया दौर गुजरा है, हम वो भी भूल गए। हमारे इस मुगलिया दौर में अभी उर्तुगल देखने के बाद हमें उर्तुगल गाजी और हलीमा सुल्ताना की जो जोड़ी है वो बड़ी पसंद आ रही है। लेकिन इससे पहले हमारे अकबर बादशाह जो है वो जोधाबाई के ऊपर फिदा हुए थे, वो हम भूल चुके हैं। हमारा एक लफंटर बड़ा माफ़ कीजिएगा, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के शहनशाह गुजरे थे जिन्होंने ताजमहल बनवा दिया था। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है ना, पैसा किसका? अपने बाप का, ये सूट इसके बाप का, ये बूट इसके बाप का, जो बोल रहा है वो झूठ है इसके बाप का। तो बाप का लगा दिया, एक अजीब शान ताजमहल बना दिया, एक शहनशाह दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, लेकिन कहा मसला। खैर, वो मसले भी हम हल करते रहेंगे। अभी फिलहाल आपको बताना ये चाहेंगे कि ये बर्रे सगीर की जो तारीख है, इसमें शहजादा सलीम और अनारकली, हम उन्हें कैसे भूल जाएंगे। और फिर वही अकबर बादशाह जो जोधाबाई के चक्कर में जो है लफंटर हुआ था। जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो औलाद के सामने भुगतोगे। तो शहजादा सलीम आपको मिल गए जो कि अनारकली जैसी कनीज के ऊपर फिदा हो गए। अब जब अनारकली की रूह देखती है कि यहाँ पाकिस्तान में बर्रे सगीर में आप हलीमा सुल्ताना की बातें कर रहे हैं, तो वहां से वो रूह चिल्ला कर कहती है, आवाज थोड़ी आती है इतनी दूर से भाई, हमें क्या पता क्या चिल्लाती होगी, कहती होगी कुछ ना कुछ, हमें क्या आवाज नहीं आती। हाँ हम हमारा कोई पिंकी है जो हमें आवाज आएंगी। और नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की शानदार कामयाबी के बाद अब वफाकी हुकूमत पेश करती है टाइगर फोर्स। जी हाँ, ये बिल्कुल टाइगर बाम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां दर्द हो टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए, अगर कोई मोच है टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए, अगर आपके पास खाने को नहीं है टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए। खैर, उन्होंने आके करना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप टाइगर फोर्स को कॉल लगाइए। और टाइगर फोर्स आपकी खिदमत के लिए इस वक्त मसरूफ है। वो क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, देखिए इस वीडियो में। नाज़रीन, आपने देखा कि टाइगर फोर्स इस वक्त लूडो खेलने में मसरूफ है, और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि छक्का लूडो में। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ये 2020 और 2019 ये दो ऐसे साल गए हैं जिनमें फर्क बज़ाहिर तो 19-20 का ही है, लेकिन इस 19-20 ने पूरी कायनात बदल दी है। यानी जैसा 19 था उससे बिल्कुल बहुत दूर, बल्कि इतना दूर चला गया है 2020 के दिल करता है कि 2020 को ही कैलेंडर में से निकाल दिया जाए। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि आप देखें, शुरुआत होती है इस सारे सिनेरियो की दानिश से। अगर दानिश अपनी बीवी को काबू में रखता, अगर दानिश पहले दिन ही बिल्ली मार देता और बीवी के ऊपर रौब जमाए रखता, तो ऐसा कभी ना होता कि दानिश को धोखा देकर महविज जो है वो किसी और के पास चली जाती और दानिश एंड में अपनी ही मौत आप मर जाता इस खुशी से कि महविज वापस आ गए, अल्लाह वापस आ गए। इसीलिए खलील रहमान कंवर साहब ने 2 टके की औरत का डायलॉग मशहूर करवाया। खैर, ये थी शुरुआत। अब जब हम 2020 की तरफ आते हैं तो हमने देखा कि यहां पर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है उर्तुगल गाजी, जो कि बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा ड्रामा है इंस्पिरेशन के लिए। लेकिन यहां पर इंस्पिरेशन इस चीज से सिर्फ और सिर्फ वो लोग ले रहे हैं जो उर्तुगल को इस ड्रामे में मटन फ्राई, मटन रोस्ट और बारबेक्यू चापे खाते हुए देख रहे हैं। उनसे ज्यादा कोई और सीरियसली नहीं ले रहा है इस ड्रामे के मैसेज को। और तो और जो बंदा घोड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो किन सवारियों पर अपने आप को उर्तुगल समझ रहा है, जरा ये नाज़रीन, आज इस अहम मौके पर मैं आपकी तवज्जो जिस जाने मरगूब कराना, जिस जाने मनहूस, क्या होता है भाई, जिस जाने लाना चाहता हूं। ये हमारा मंशूर है, हम चोर नहीं है, हम करप्ट नहीं है, हम इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे। करप्शन का आते ही हम खात्मा कर देंगे इंशाल्लाह। हम करप्शन के पहाड़ों को उल्टा लटकाएंगे, उनमें से जितना लावा है वो सब निकालेंगे और उस लावे को एक टनल के जरिए आबपाशी का निज़ाम बेहतर करने के लिए हम उसे समंदर तक लेके जाएंगे। समंदर में वो लावा जब गिरेगा उससे बनेगी भाप, स्टीम। उस स्टीम को हम कैप्चर करेंगे और उस स्टीम को कैप्चर करने के बाद, देख ये टैलेंट है हमारे मुल्क में, उसे कैप्चर करने के बाद हम उसे
आसमान में छोड़ देंगे, उसके बादल बनेंगे, उन बादलों से बारिश होगी। लेकिन उन बादलों के बनने के बाद मैं अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो जब बादल बन जाएं, नीचे खड़े हों, आसमान की तरफ देखें और 3 बार उन्होंने कहना है, गनन गनन गन गर आई बदरा बदला के बोल चान चाई बजरा गन आके बोल गार गर गर धनन धनन धन बजलिया चन के मन बरसाए बदरवा मन मन बरसाए बदरवा। ये आपने 3 बार कहना है। फिर बादलों को आ जाएगा एक जोश, क्योंकि देखिए मैंने क्रिकेट खेली है, आपको खिलाड़ियों को जोश दिलाना पड़ता है। आप बादलों को जोश आ जाएगा और बिल्कुल मैं जुनून वाले जोश की बात कर रहा हूं, आप प्लीज इधर उधर ना भटकें। तो अब जब बादलों को जोश आएगा तो बरसेंगे, और जब बादल बरसेंगे फिर हमारे मुल्क की जो नौजवान है उनके दिल खिल जाएंगे, उनका दिमाग फ्रेश होगा और वो कहेंगे, सावन बरसे तरसे रे और क्यों ना निकले घर से रे। दिल कैसा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। फिर प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ने की वजह से मैं आपसे कहता हूं कि हमें एक वक्फा लेना पड़ेगा। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम समझ तो गया होगा।